आखिर यूनिवर्स में ऐसे प्लैनेट्स कौन से हैं जहाँ पर आप जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे, यानी जो कि सीधा डडली है इंसानों के लिए। चले आज इनके बारे में जानते हैं कुछ। तो सबसे पहले नंबर आता है अपसिलन एंड्रोमेडा बी का। अब ये एंड्रोमेडा नहीं है, एंड्रोमेडे है, और कुछ ना कुछ स्पेलिंग में फ़र्क ज़रूर है। और लेकिन इसके अंदर से क्या ख़ास चीज़ है जो कि इसको ख़तरनाक बनाती है? अगर हम पहली चीज़ देखें इसका साइज़, तो ये तकरीबन इतना लार्ज है कि इसके गिर्द दो और प्लैनेट्स भी अपना ऑर्बिट करते हैं। यानी कि ये एक पावर की निशानी होती है कि आपका प्लैनेट, आपका साइज़ जितना बड़ा होगा आपकी हेवनली बॉडी का, उतना ही चांसेस है कि कोई ना कोई चीज़ आपके गिर्द आपकी ग्रेविटी में ट्रैप होकर इस ऑर्बिट करेगी, और यही इसकी वजह है। लेकिन ये मसला नहीं है इसमें। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये ख़तरनाक है या नहीं है, वो भी मैं बताता हूँ। मसला ये नहीं है, ये तो एक फैक्ट था। अब मसला आगे आता है कि जब हम देखते हैं कि ये अपना ऑर्बिट किस तरह पूरा करता है। अगर हम ये इस प्लैनेट की बात करें तो हमें पता चलता है कि अपना ऑर्बिट अपने स्टार के इर्द गिर्द सिर्फ 1 या 2 दिनों में कंप्लीट कर देता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और इससे हमें पता चलता है ये हमारी मरकरी से भी ज़्यादा करीब है, हमारे सन से। और एक और चीज़ इसको ख़तरनाक बनाती है वो ये कि इसके ऊपर गैस ही गैस है। इसके ऊपर कोई भी लैंड है ही नहीं जहाँ आप लैंड कर सके। एक्चुअली आप सीधा अंदर समंदर की तरह आपको फील होगा, और ऐसी सख्त गैस है कि आपका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आगे कुछ और जब जानेंगे हमें पता चलेगा कि इसका जो टेम्परेचर है तो वो तकरीबन 3000 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी भी चीज़ के गर्म होने के लिए। ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती। इसमें जो मेटल्स हैं वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि अगर आप इसकी ठंडी जगहों पे जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर -4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। यानी इतनी अजीब बात, क्या बात। अब दूसरा प्लेनेट है, इसका नाम तो छोड़ दो, इसका नाम GJ1214 भी है। अब एक कोड की सूरत में नाम लगता है, लेकिन इसकी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल साफ़ हैं, और वो मैं आपको बताता हूँ। अब वैसे तो ये बिल्कुल अर्थ की तरह प्लेनेट है कि साइंटिस्ट ने इसको एक अर्थ लाइक प्लेनेट लिस्ट में शामिल कर दिया है, लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ शक्ल में ही अर्थ जैसा है, क्योंकि इसके ऊपर वाटर पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये अर्थ ही है, लेकिन इसके ऊपर ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर जो पानी पाया जाता है वो इसके गर्म एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है। ये इतना करीब है अपने स्टार से कि अगर हम इसको अपने अर्थ से कंपेयर करें तो तकरीबन भाई 70 टाइम्स ज़्यादा करीब है अपने स्टार से, जैसे कि हम हैं। तो इतना टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ऑलमोस्ट 500 डिग्रीज सेल्सियस तक पहुँच सकता है। ये सेल्सियस की बात हो रही है, फ़ारेनहाइट की नहीं हो रही। और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ऑलमोस्ट जो पिछले प्लैनेट का टेम्परेचर था वही इसका है, लेकिन यहाँ कुछ चेंजेस हैं कि यहाँ जो वाटर पाया जाता है वो आपको अगर पीना है तो आपको इसी गर्म इलाके में मिलेगा जहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है। और इतना टेम्परेचर होने की वजह से साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि शायद वो पानी की जगह प्लाज्मा हो, और प्लाज्मा अगर गर्म हो जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप किसी मेटल को पिघालते हैं, मतलब मेल्ट करते हैं, और अगर आप उसको पिएंगे तो जितनी गर्मी और जितना वो तंग आपको करेगा आपके पेट में जाकर, इतना ही प्लाज्मा करेगा। तो ये इसलिए सबसे ख़तरनाक प्लैनेट्स में से माना जाता है। अब दूर तो हम बहुत चले गए, लेकिन कुछ करीब आने की कोशिश करते हैं कि ये प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में पाया जाता है, जिसको हम जुपिटर कहते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और कूल प्लैनेट लगता है। अगर आप दूर से देखें कोई ऐसी चीज़ नहीं लगती, ऐसा प्यारा सा प्लैनेट लगता है, लेकिन एक्चुअली है नहीं। पहली बात तो ये कि इसकी कोई सरफेस है ही नहीं जिसकी हम बात करें। ये तमाम A to Z गैस का बना हुआ है। बाकी जितने भी मैंने पहले गैस जाइंट्स के नाम लिए उसके अंदर कोई ना कोई वाटर पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल ज़रूर पाए जाते हैं, इसके अंदर वो भी नहीं पाया जाता। वो 100% हीलियम और हाइड्रोजन का बना हुआ है। और हीलियम और हाइड्रोजन आपको पता है कि वही गैसेस हैं जो कि फ्यूल के तौर पे यूज़ होती हैं सन के अंदर। और ये एक्चुअली इतना गर्म हुआ करता था कि साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर ये एक प्लैनेट ना होता तो हमारे सन से भी ज़्यादा ये एनर्जी एमिट करता और उससे भी ज़्यादा गर्म होता। लेकिन किसी वजह से ये स्टार नहीं बन पाया, क्योंकि इसके अंदर इतनी हीलियम पाई जाती है कि साइंटिस्ट का मानना था यार इसको स्टार बन जाना चाहिए था। मज़े की बात ये है कि अगर आप इसकी इनर मोस्ट लेयर में छलांग लगा देते हैं, क्योंकि आप यहाँ लैंड तो कर नहीं सकते, आप इसके अंदर ही धंसते जाएंगे, तो इसकी इनर मोस्ट लेयर में तकरीबन 20 लाख गुना ज़्यादा प्रेशर होगा अगर आप इनर मोस्ट लेयर में जाएंगे हमारे अर्थ के। और आज इतना प्रेशर होगा तो भाई आपका एक लॉलीपॉप बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब ख़त्म होगा। ये इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अगर कोई थॉट्स हैं या कोई आइडिया है वीडियो का तो कमेंट में ज़रूर शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।